अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं जो आपको वाकया बताने जा रहा हूँ ना, आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ ना, बिल्कुल हकीकत है। आज सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। रियल स्टोरी है और मैं खुद को रोक नहीं सका, कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं आपको बताने पर मजबूर हो गया हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि इसे आगे तक पहुंचाए, आगे तक शेयर करें। बात दरअसल ये है, वाकया ये है कि एक सरकारी अफसर जो बहुत बड़े ओहदे पर फाइज था, लेकिन किस्मत देखिए उसकी इतनी खराब थी कि उसके घर में 3 लड़के पैदा हुए। अब कहेंगे 3 लड़का पैदा हो फिर भी किस्मत खराब हो, लेकिन आगे सुनिए कि 3 लड़का पैदा हुआ उसके घर में। तीनों लड़के शाही जिंदगी गुजारता। अब सरकारी अफसर है, पैसों की तो एकदम बिल्कुल भरमार है। जिधर देखो पैसा ही पैसा, एक पावर है, एक पैसा है। पावर इतना था कि बच्चों को जो चीज की जरूरत होती थी सिर्फ एक कॉल घुमाते, कॉल करने पे ही वो काम फौरन हो जाया करता था। बच्चों की जरूरियात पूरी हो जाती थी। बड़ी शाही अंदाज में बच्चे उनकी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी किसी से वफा नहीं करती है। ये वक्त, ये टाइम एक न एक दिन जरूर बदलता रहता है, उलट फेर होता रहता है। आज हम सरकारी अफसर हैं, आज हम जो भी हैं, अरबर सर हैं, जो भी हैं, इससे बदलना ही है और जो मौत है उसका मजा चखना ही है। जो सरकारी अफसर था वो बूढ़ा हो गया और अपने सरकारी अफसर से वो रिटायर हो गया, यानी सरकारी नौकरी से वो रिटायर हो गया। अब उसके बच्चे अब अपने बाप से घिन करने लगे, जिस बाप की वजह से उसके सारे काम बनते थे। फख्र के साथ वो सीना तान कर चलता था। लोग उसे सर सर कहकर बुलाते थे कि ये अफसर का बेटा है, इसको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। इसका हर काम बन जाया करता था। बाप का जैसे नाम लेता, लोग इनको सलाम पेश करता। लेकिन आज वही बाप रिटायर हो गया कामों से। वही बाप आज बूढ़ा हो गया, न चलने के लायक है, न कुछ अपने हाथ से खाने के लायक है। तो उस बाप से आज बच्चे घिन कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि अब्बा जी, आपके बाहर बैठने से हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त हमें लान तान करते हैं और हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, शर्म महसूस होती है कि आप अंदर रहेंगे और मैं आपके लिए एक नौकर लाता हूँ। एक नौकर को बुलाया गया और उसे कहा गया कि भाई, मैं आपको 20,000 रुपया महाना दूंगा, महीने का 20,000 दूंगा तनख्वाह। सिर्फ आपकी ड्यूटी ये होगी, आपका काम ये होगा कि मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत करनी है, उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनके कपड़े बदलने हैं, ये काम आपके रहेंगे। इसके लिए मैं 20,000 रुपया देता हूँ। अब नौकर को लाया गया, नौकर उन अफसर की खिदमत कर रहे हैं। अब बच्चे अब शादी कर लेते हैं और बच्चों ने प्लान बनाया, तीनों बेटे ने, कि अब हमें बाहर जाना चाहिए। अब कोई गर्मियों की छुट्टी गुजारने के लिए अपने शरीके हयात के साथ कोई लंदन चला जाता है, कोई जापान चला जाता है, कोई पेरिस चला जाता है और ये कहकर नौकर को जाता है कि मैं सारे कमरों में ताला मारता हूँ, सारे रूम में ताला लगाता हूँ, सिर्फ एक रूम की चाबी मैं तुम्हें देता हूँ, उस जिस रूम में मेरे वालिद मोहतरम रहेंगे। अब उस तीनों बेटे ने सारे कमरों में ताला मार देता है, सारे रूम में ताले लगा देता है, सिर्फ एक रूम की चाबी उस नौकर को देकर चला जाता है। इधर वो तीनों बेटे कोई लंदन, पेरिस, जापान चले गए गर्मियों की छुट्टी काटने के लिए। इधर अभी ये अफसर है और नौकर है। अब नौकर को एक दिन खाने की जरूरत पड़ी कि चलो मार्केट से कुछ लेकर आना चाहिए ताकि सरकारी अफसर जो है इनको भी खिला दूं, मैं भी खा लूं। अब ये नौकर जिस रूम में, जिस कमरे में अफसर होता है ना, उसमें भी ताला मार देता है। अफसर अंदर है, बाहर से ये नौकर ताला मारकर मार्केट की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते ही में इसका एक्सीडेंट होता है। अब एक्सीडेंट होने के बाद इस नौकर को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अब इस नौकर की याददाश्त चली जाती है, कुछ याद नहीं होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं किसका नौकर हूँ, मैं किसकी निगरानी करने की मुझे जिम्मेदारी मिली, कुछ याद नहीं है। बाप को छोड़कर बेटे चले गए हैं लंदन, पेरिस, जापान। बाप है एक बंद कोठरी में, एक बंद कमरे में, नौकर चला गया हॉस्पिटल में। अब बेटे उधर मौज कर रहे हैं, नौकर इधर हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा हुआ है। बाप उधर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, न किसी को बता सकता है, न वो चल सकता है, न वो बोल सकता है। आखिरकार वो बेड पर पड़े पड़े उसके बाप ने दम तोड़ दिए।
हुआ यूं कि कीड़े मकोड़े इसके जिस्मों से नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। कीड़े मकोड़े ने उसके जिस्म को नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। सिर्फ उसके जिस्म में रह गया, बच गया तो सिर्फ हड्डियां ही बच गई। बच्चे जब 3 महीने के बाद छुट्टियां काट कर, गर्मी काट कर जब वो घर पहुंचते हैं, देखते क्या है कि दरवाजे पर ताला लटक रहे हैं। फौरन ताला को तोड़ते हैं। जैसे ही तोड़ा जाता है तो उस कमरे से, बाप के कमरे से बदबू आनी शुरू हो जाती है। बदबू आनी शुरू हो जाती है और कीड़े मकोड़े उस कमरे से निकलना शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उस अफसर, जो सरकारी अफसर होते हैं, जिसके पैसे से, जिसके पावर से जिस बच्चों ने वो पोजीशन हासिल की हो, वो इज्जत, वो रुतबा हासिल किया हो, जो लंदन, पेरिस, दुबई तक घूमने के लिए चला जाता हो, जापान तक घूमने के लिए चला जाता हो, लोगों के बीच में मकबूलियत हासिल करता हो, आज वही बच्चे अपने बाप का एहतराम नहीं कर पाता है, बाप का ख्याल नहीं रख पाता है और बाप के लाश को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। उनको दफनाया भी नहीं गया, कीड़े मकोड़े उसके लाशों को खा जाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने क्या समझा कि सिर्फ औलाद हो जाना ये बड़ी बात नहीं है, औलाद पैदा कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, औलादों को उम्दा से उम्दा डिग्री दिला देना, आला तालीम हासिल करा देना ये बड़ी बात नहीं होती, बल्कि जो कहा गया है कि इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, कम से कम कुरान की तालीम दिला दिया करो, हदीस रसूल पढ़ा दिया करो और बड़ों की इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, माँ बाप की खिदमत करना ये तो बता दिया करो। जो बुनियादी तालीम है ये तो दिला दिया करो। तुम्हारे पास जो पावर है वो खत्म हो जाएंगे, पैसे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है वो भी खत्म हो जाएंगे, जो रुतबा है, जाहो जलाल है, सब एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे। काम आएंगे दुनिया में, अगर बूढ़े हो जाओगे तो बच्चे काम आएंगे और मरने के बाद अगर कोई काम आएगा तो फिर तुम्हारे अमाल काम आएंगे। इसलिए अब बच्चे को ऐसे नेक औलाद बनाएं, आप इतने उनको सबक आमोज बातें बताएं, लोगों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, ताकि बुढ़ापे में वो आपके काम आ सके। इंसान को 2 ही वक्त में जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है। जब इंसान पैदा होता है ना तो उस वक्त खाने पीने और कोई खिलाने और कोई घुमाने वाला हो, कोई उंगली पकड़कर चलाने वाला हो। अगर उस वक्त बच्चों को छोड़ दिया जाए तो चीख चीख कर, रो रो कर भूखे मर जाएगा, गलाजत में मुलव्विस होकर मर जाएगा, बदबू से मर जाएगा। लेकिन उस वक्त माँ बाप होते हैं जो बच्चों का ख्याल रखते हैं। कब बच्चों को खाना है माँ बाप तय करते हैं, कब बच्चों को सोना है माँ बाप का ख्याल रखते हैं, सुला देते हैं, खिला देते हैं, पहना देते हैं, नहला देते हैं। जब इंसान, दूसरा वक्त ये होता है जब इंसान बूढ़ा होता है ना, उस वक्त जब वो चल नहीं पाता है तो अच्छे और नेक बच्चे होते हैं, औलाद होते हैं, तो वो अपने कंधों से कंधा मिलाकर बाप को उठाकर चलाना शुरू करते हैं, अपने हाथों से बाप को खिलाना शुरू करते हैं, माँ को पिलाना शुरू करते हैं। तो आप बुढ़ापे की दहलीज पर जब पहुंच जाएंगे तो आपके पास माँ बाप नहीं होंगे, वही औलाद होंगे। तो आपको फैसला करना है, आपको तय करना है कि आप अपने औलाद से क्या काम करवाना चाहते हैं। अगर आप नेक साले औलाद बनाएंगे, उनको तरबियत दिलाएंगे, तो फिर तो आपको बुढ़ापे में खिदमत भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे। नहीं तो आप आला डिग्री दिला देंगे, उम्दा से उम्दा पोजीशन दिला देंगे, तो फिर वही बच्चे आपको लात मार कर भगा देंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप दुनियावी तौर पर ही खाली रहें, दुनियावी तालीम ही दिलाते रहें और जो दीन इस्लाम की बातें होती है, जो कुरान की तालीम होती है, हदीस की तालीम होती है, वो न दिलाए। मैं कह रहा हूं दोनों दिलाए। कुरान की तालीम है, हदीस रसूल है, वो भी सिखाएं। बड़ों का एहतराम करना कैसे है, माँ बाप की इज्जत क्या है, माँ बाप का एहतराम क्या है, क्या इनसे फायदा है, वो भी बताएं। तभी तो बच्चों को मालूम होगा कि माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह के नबी खुश होते हैं। तभी तो आपकी खिदमत करेंगे, इसी बहाने से भी, इसी डर से भी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लेकिन दौरे हाजिर का मामला इतना बुरा हो गया है कि किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, मेरी उंगली पकड़कर चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे बताते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो आप अपने बच्चों को जहां दुनियावी तालीम दिला रहे हैं वहां दीनी तालीम भी जरूर दिलाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।